मेरे प्रभु गंभीर थे। माता रुक्मिणी ने कहा आज आज आप बहुत उदास मालूम पड़ते हो, कोई बात है? कन्हैया कहते नहीं नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं। माता रुक्मिणी कहती हैं हमसे कोई गलती हो गई क्या? आहा, भगवान सुखदेव कहते हैं जैसे रुक्मिणी ने कहा मुझसे कोई गलती हो गई, भगवान कहते हैं इससे बढ़िया कोई और मौका मिलेगा ही नहीं। मेरे प्रभु कहते हैं अरे देवी यदि तुमने एक गलती की हो तो बताऊं। अरे तुमने तो गलती पर गलती कर डाली है, कितनी गलती गिनाऊं? माता रुक्मिणी तो बेचारी बड़ी चिंता में डूब गई, मैं और गलती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब माता रुक्मिणी हाथ जोड़ करके कहती हैं सरकार कौन सी गलती मुझसे हुई है जरा एक बार बताओ। आप लोग सुनिए भगवान क्या क्या गलती गिनाते हैं और माता रुक्मिणी किस प्रकार से सफाई देती हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति को सुनने के लायक है। एक बार बोलो राधे राधे। भगवान गलती गिना रहे हैं। देवी सबसे प्रथम गलती तो तुम्हारी है तुमने मुझसे विवाह कर लिया। अरे क्यों कर लिया तुमने मुझसे विवाह? तुमने सोचा होगा मेरा बहुत बड़ा नाम है। अरे काय का नाम? मेरे नाम को कौन लेता है? वो जो रोड के किनारे में गरीब भिखमंगे वो जो बाबा जी बैठे रहते हैं श्री राम जय राम करते हैं, अरे उनके कहने में आकर के तुमने मुझसे विवाह कर लिया। अच्छा अच्छा, तुमने सोचा होगा मैं बहुत सुंदर हूं इसलिए तुमने मुझसे विवाह कर लिया। देवी काय का सुंदर? कोई कहता है कलुआ, कोई कहता है कनुआ, कोई कहता है कृष्ण। मैं तो जन्मजात काला हूं और जब से कालिया नाग को ना था मैं और काला हो गया। क्यों कर लिया? अच्छा तुमने सोचा होगा मेरा कुल खानदान बहुत ऊंचा है। अरे देवी काय का कुल खानदान? कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन। मेरे माँ बाप का ही पता नहीं है, विवाह कर लिया। अच्छा तुमने ये सोचा होगा कि मैं बहुत शक्ति संपन्न हूं। नहीं देवी, क्या शक्ति है मेरे पास? लोगों की डर से मैं समुद्र में आकर के निवास करता हूं, भगा भगा फिर रहा हूं। जरासंध हमको कहता है डरपोक, हमको कहता है कायर। अरे दुनिया के लोग हमको कहते हैं रणछोड़ राय। डरपोक से विवाह कर लिया। इतना जैसे कह करके मेरे बाल कृष्ण प्रभु पीछे मुड़ करके देखते हैं रुक्मिणी नाराज हुई कि नहीं? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन माता रुक्मिणी के चेहरे पर कोई भी विपरीत भाव ही नहीं है। मेरे गोविंद ने कहा रुक्मिणी अभी तक रूठी नहीं। अरे आजकल की माता होती तो भैया बिल्कुल पूछो मत हावी हो जाती पति के ऊपर। बुढ़ापे में ऐसी बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती? लेकिन वो तो माता रुक्मिणी थी। जैसे क्रोध नहीं आया मेरे प्रभु ने कहा अब इस बार ऐसे शब्द का प्रयोग करूंगा कि रुक्मिणी क्रोधित हो जाएगी। और मेरे प्रभु ने क्या किया? अंतिम में तो कमाल ही कर दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन मेरे गोविंद कहते हैं रुक्मिणी बात अभी भी कुछ बिगड़ी नहीं है। यदि तुम कहो तो शिषपाल से हम तुम्हारे विवाह की बातचीत आगे बढ़ाए। बोलो राधे राधे। आहा, इतना जैसे कहना था भगवान सुखदेव कहते हैं राजन माता रुक्मिणी धराम से जमीन पर गिर पड़ी है। आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी, मूर्छित हो गई। मेरे प्रभु पीछे मुड़ करके देखते हैं रुक्मिणी रूठी की नहीं। क्या दृष्टि देखते हैं? रुक्मिणी तो जमीन पर गिरी है, मूर्छित अवस्था था। मेरे प्रभु यहाँ पर चतुर्भुज रूप धारण कर लिए हैं और चतुर्भुज रूप धारण करके दो हाथों से माता रुक्मिणी को उठाते हैं। एक हाथ से पसीना पोंछते हैं और एक आंख से पंखा झेल रहे हैं। एक हाथ से माता रुक्मिणी को होश आया और जैसे माता रुक्मिणी को होश आया मेरे गोविंद कहते हैं देवी अरे मैं तो तुमसे थोड़ा मजाक कर रहा था। क्यों? क्योंकि गृहस्थी का यही आनंद है। अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृहमेधिना। भैया दाम्पत्य जीवन का यही आनंद है, गृहस्थ जीवन का यही आनंद है। कभी तुम रूठो मैं मनाऊं, कभी मैं रूठूं तुम मनाओ। अरे यही तो आनंद है। अरे देवी मैं तो तुम्हारा रूठा हुआ चेहरा देखना चाह रहा था और तुम तो मूर्छित हो गए।
अब आप लोग यहाँ बहुत ध्यान से, माता रुक्मिणी ने भगवान के एक एक सवाल का जवाब दिया है, वह जवाब सुनने लायक है। भगवान ने प्रथम में क्या कहा था? हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं था। अरे माता रुक्मिणी कहती है, सरकार आपने सही कहा, हमारा और तुम्हारा मेल क्या हो सकता है? आप प्रकृति से परे परमात्मा और मैं प्रकृति में आबद्ध बधी हुई जीव, हमारा तुम्हारा मेल कहाँ है? मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में। हे प्रभु हमारा तुम्हारा कहाँ मिलन? अरे ये तो आपने हमारे ऊपर कृपा की जो मुझे आपने अपना दासी बनाया। और दूसरी बात आपने कही मैं काला हूं। अरे सरकार काले हो तो इतना गजब उठाते हो, गोरे होते तो ना जाने क्या करते। यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। आहा, हमारे वर्ष के एक संत हैं, नाम तो मुझे स्मरण नहीं है, हमारे संत कहते थे, अरे कृष्ण तुम भगवान का बहुत शुक्र मनाओ कि तुम लड़के हो, कहीं लड़की होते तो ना जाने क्या होता। अरे जब तुम लड़के हो तब तुम्हारे ऊपर हजारों मर गए, लाखों तैयार हैं, भैया करोड़ों लाइन में खड़े हैं आत्महत्या करने के लिए। लड़के हो तो इतना गजब उठाते हो, कहीं तुम लड़की होते तो ना जाने क्या करते। गले कट जाते करोड़ों के। सरकार काले हो तो इतना गजब उठाते हो, गोरे होते तो ना जाने क्या करते। और आपने तीसरी बात कही, प्रभु हमारे नाम को कौन लेता है? वो भिखमंगे। सुनो सरकार, वास्तविक में यदि हमसे कोई पूछे कि दुनिया में सच्चा अमीर कौन है, दुनिया में सच्चा सुखी कौन है, तो मैं छाती ठोक करके यह कह सकती हूँ कि उस सड़क के किनारे, रोड के किनारे बैठ करके हाथ में मजीरा लेकर के जो तुम्हारा कीर्तन करते हैं, अरे उनसे ज्यादा सुखी, उनसे ज्यादा अमीर दुनिया में कोई नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसने राम नाम रूपी धन को कमा लिया उससे बड़ा अमीर भला। ध्यान दे लेना भैया, अरे अमीर की वो अमीरी क्या जिसका दिल फकीर न हो, और फकीर की वो फकीरी क्या जिसका दिल अमीर न हो। बोलो राधे। और आपने एक बात और कही थी कि मेरे कुल खानदान का पता नहीं। अरे सरकार ये आपकी मर्जी है, किसी को माताजी बना लो, किसी को पिताजी बना लो, लेकिन यदि हकीकत में देखा जाए तो दुनिया के पिताजी तो आप हो। त्रिलोकी के मालिक तो आप हो। और प्रभु आपने एक बात और कही थी, यदि अभी भी कहो तो मैं तुम्हारा विवाह शिषपाल के साथ में करवा सकता हूं। सरकार मैं मरना स्वीकार करूंगी, लेकिन तुम्हारे अलावा अरे विवाह करना तो दूर, मैं स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का स्मरण नहीं कर सकती हूँ। और गोविंद आपके श्री चरण कमलों में एक ही निवेदन है, जीवन में हमसे लाख गलती हो जाए, करोड़ गलती हो जाए, माफ करना मत करना कोई बात नहीं, उसके फलस्वरूप हम नरक में जाने को भी तैयार हैं। लेकिन सरकार निवेदन एक ही है, आप अपने चरणों से हमको अलग अलग करना, बस और कुछ नहीं। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, देवी यही आदत तुम्हारी जो तुम्हारा दीवाना बना दिया है।
नारद जी आते हैं, गृहस्थ दर्शन